Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं तरुण प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले। होली की छुट्टियां चल रही हैं आप लोगों के लिए, तो सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्यौहार आप लोगों के लिए नई उड़ान, नई उमंग, नई उम्मीद लेकर आए और सभी लोग, जितने लोग बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं, सभी का सिलेक्शन हो। इसी उम्मीद के साथ हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, मिक्स क्वेश्चन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन हमारे साथ क्या है, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। भाई ये क्वेश्चन एक ऐसा है जहां पर क्या है कि इस टॉपिक में केवल एक ही कंसेप्ट लगता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें इस कंसेप्ट के साथ साथ कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। चलो, तो क्या करना है। अ ट्रेन कवर्स 500 मीटर इन 75 सेकेंड। फार्मूले पर बात करें तो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसी का यूज करते हैं। हमें स्पीड बतानी, डिस्टेंस कितनी है 500 मीटर और टाइम कितना गिवन है 75। जब हम इस फॉर्मूले को पुट करेंगे तो हमारा आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा। क्वेश्चन बोलता है फाइंड इट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। आपको किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो भाई देखो क्या करना है, आप इसका मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? मल्टीप्लाई कर दीजिए 18/5 से। जब आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। कैसे? देखो भाई, 5 से डिवाइड करें इसको 100 टाइम्स, 25 3 जा 75, 25 4 जा 3, इसको डिवाइड करेगा 6 टाइम, सो द स्पीड विल बी 24 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 5/18 जब किलोमीटर पर आवर गिवन होता है, अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है और जब आप उसका 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। और इन केस आपको जैसे यह वाला था, आपको मीटर पर सेकंड में गिवन है। मीटर पर सेकंड में अगर गिवन है और आप क्या करोगे, उसका 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपको क्या हो जाएगा, वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें, कंसेप्ट लगते जाते हैं, वो हम छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ समझते जाएंगे। फिलहाल इस बात का तो ध्यान रखना ही है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। सभी के आंसर, जिनके कंसेप्ट क्लियर है उनके आंसर आ रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसको ट्राई करें। क्या लिखा है, अ ट्रेन कवर्स 24 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। एक ट्रेन है जिसने 24 किलोमीटर डिस्टेंस 20 मिनट में कवर कर दी। पहली ट्रैक लाइन तो ये है। इफ इट्स स्पीड रिड्यूस्ड बाय 12 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या करते हैं, इसकी स्पीड को 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया। देन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो अब उतनी ही दूरी तय करने में, मतलब पहले जितनी थी यानी कि 24 किलोमीटर, अब ट्रेन को कितना टाइम लगेगा ये बताना है। तो टाइम में भाई हमें यहाँ पर टाइम बताना है। टाइम क्या होता है भाई? टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम टाइम को तब बता पाएंगे जब हमारे पास डिस्टेंस और स्पीड की वैल्यूज होंगी। तो डिस्टेंस तो क्वेश्चन में गिवन है 24, हमें स्पीड बतानी है और स्पीड भी रिड्यूस स्पीड है। मतलब एक पहले स्पीड रही होगी, उसमें से 12 माइनस करेंगे तो जो माइनस करने के बाद स्पीड बचती है उसके अकॉर्डिंग बताना है। फिलहाल स्पीड कैलकुलेशन करना है। स्पीड कैसे कैलकुलेट करें? क्या लिखा है, अ ट्रेन कवर 24 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 24 किलोमीटर को 20 मिनट से डिवाइड कर दीजिए। अब ये मिनट हैं, आपको मिनट के आवर्स बनाने हैं, तो इस 20 को 60 से और डिवाइड करिए तो आपको स्पीड मिलेगी 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइडेड बाई 20। तो इसको 3 टाइम डिवाइड करेगा तो हमें पता चलेगा कि भाई स्पीड हो गई 72 किलोमीटर पर आवर। अब इस 72 को 12 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया। चलो भी कम कर देते हैं। तो स्पीड अब सेकेंड सिचुएशन में कितनी होगी, 72 माइनस 12 यानी कितना हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो टाइम कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस हमारे पास 24 है, स्पीड 60 है। 6 10 टाइम्स 6 4 टाइम्स, तो ये बना 4/10 आवर्स। ऑप्शंस पर अगर नजर डालें
तो सारे ऑप्शंस मिनट की फॉर्म में दे रखे हैं। हम जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो आप क्या करें, इस 4/10 का 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 10 6 जा 60। यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 24 मिनट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। सारी कहानी, सारी चीजें क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के ऊपर ही घूम रही है। कभी आपको टाइम कैलकुलेट करना है, कभी स्पीड कैलकुलेट करनी है, इस बात को बस ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन है रेशियो का, सब लोग इसका आंसर कर सकते हो। चैट में मुझे बताना। ए रेशियो बी गिवन है, बी रेशियो सी गिवन है, आपको ए बी सी का रेशियो फाइंड करना है। बहुत आसान। रेशियो का अगर आप रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ चुके होंगे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सबसे पहली बात है ये कि सबसे पहले तो हम समझें कि गिवन क्वांटिटीज का रेशियो बनाते कैसे हैं। तो ए रेशियो भी हमारे पास कितना है, 5:6। मेरे इसको लिखने से पहले सबके आंसर आ जाएंगे, मैं जानता हूं। बी रेशियो सी कितना है आपका, 7:8। तो क्या करें, यहां पर मैंने देखा जो आपका बी है, बी दो डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है। एक तरफ बी को हमने 6 रिप्रेजेंट किया है और एक तरफ बी को 7 रिप्रेजेंट किया है। तो ये डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। अभी तो नहीं है, नहीं है तो क्या करें, कर लिया जाए इक्वल। कैसे इक्वल करेंगे, एक ऐसे नंबर से 6 और 7 में मल्टीप्लाई कर दें जो 6 और 7 दोनों के ही टेबल में आता हो। तो फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, यहां पर 7 से मल्टीप्लाई और यहां पर 6 से मल्टीप्लाई। तो मैथ्स का रूल क्या कहता है, जब आप ऊपर किसी नंबर में मल्टीप्लाई करो तो आप पूरी रो में, पूरी इक्वेशन में उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि इक्वेशन पर कोई इंपैक्ट ना पड़े। तो फिलहाल 7 से पूरे में मल्टीप्लाई, 6 है तो पूरे 6 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या होगा, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 8 6 जा 48। तो ए बी सी का रेशियो 35 42 48। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। सभी का आंसर ठीक है इसको लेकर। ये तो बहुत छोटी सी बात है रेशियो के बारे में। बहुत अच्छी। अब इस क्वेश्चन पर आ जाओ, ट्राई करो सभी लोग, पढ़ो आराम से, देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। A sum of rupees 4,000 divided among A, B and C such that, मतलब टोटल हमारे पास 4,000 रुपए हैं जिनको हमें A, B, C के बीच में डिवाइड कर देना है। और कैसे डिवाइड करना है, A गेट्स 1/3 ऑफ B एंड C। A को क्या मिलता है, A को मिलता है B और C का 1/3, 1/3। एंड B गेट्स 1/4 ऑफ A एंड C। B को A और C का 1/4 मिल रहा है, तो आपको C का शेयर बताना है। अब इसको कैसे करें, जो क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन बनाते हैं, मतलब एक रिलेशन बनाते हैं कि ये जो पैसों का डिवीजन उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है। देखो क्या लिखा है, ए गेट्स 1/3 ऑफ बी एंड सी। अगर ए का पार्ट ए है तो उसको मिलता है 1/3 किसका, बी और सी का। तो यहां से ए अपॉन बी प्लस सी, ए बी और सी का पार्ट कितना हो गया आपका, 1/3। ये पहली बात। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, बी गेट्स 1/4 ऑफ ए एंड सी, मतलब कि बी का पार्ट क्या होगा, बी को मिलता है 1/4 ऑफ ए एंड सी, मतलब कि यहां से बी और ए और सी का रेशियो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। अब देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों को ऐड करो तो ए बी सी और ए प्लस बी प्लस सी। भाई ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों ही शेयर्स जो हैं वो ए बी और सी के हैं, टोटल हैं। तो जब आप ए प्लस बी प्लस सी करिए या फिर बी प्लस सी प्लस ए करिए, दोनों का टोटल तो बराबर आना चाहिए क्योंकि वो ए बी सी के ही शेयर्स हैं। चलो भाई ऐड करो। मैं जब इसको ऐड करता हूं तो ये वाला 4 आता है, जब मैं इसको ऐड करता हूं तो ये 5 आता है। अभी हम क्या बात कर रहे थे, भाई ए बी सी है, ए बी सी का शेयर है, बराबर आना चाहिए। भाई बराबर नहीं है तो हम इसके पीछे लॉजिक क्या लेकर चल रहे हैं कि इनका शेयर इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम इक्वल कर लेंगे। कैसे करेंगे, भाई ये दोनों बराबर कैसे देखेंगे, जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो 5 4 जा 5 4 जा 20 20 बराबर हो गया।
लेकिन करना क्या है, जब आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो पूरी इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करिए और यहां पर पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या होगा, अब आपको ए बी और सी का शेयर मिल जाएगा। कैसे? ए का शेयर कितना होगा, ए के शेयर की बात करिए, सीधे सीधे सामने लिखा है A5 B4। चलो लिख देते हैं। ए का शेयर हो गया हमारे पास 5 और बी का शेयर हो गया हमारे पास 4। अब आपको सी का शेयर और चाहिए क्योंकि टोटल 4000 रुपए है। तो आप देखो, ए प्लस सी 16 है या बी प्लस सी 15 है, दोनों में से किसी से भी निकाल दो। मैं इससे ए प्लस सी से करूं तो ए प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया 16। ए की वैल्यू लगा दो 5 प्लस सी इक्वल टू 16, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। ये ए बी और सी के शेयर्स हमारे पास आ गए। अगर आप बी प्लस सी लगाओगे 15 तो बी की वैल्यू 4 लगाओगे तो भी आपका सी की वैल्यू 11 आएगी। आप दोनों में से किसी से भी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये ए बी सी तीनों का पैसा कितना बन गया, सम कितना हो गया इन तीनों का, जरा ऐड करके देखें। ए प्लस बी प्लस सी 5 प्लस 4 प्लस 11, 5 4 9, 9 प्लस 11 यानी कि 20। और 20 नहीं था, क्वेश्चन ने बोला था वो तो 4000 रुपए हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 के इक्वल, 20 200 के इक्वल, 200 रुपए के इक्वल। हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है फाइंड द शेयर ऑफ सी, सी का पार्ट बताना है। तो भाई सी को कितना मिल रहा है 11 मिल रहा है, तो शेयर ऑफ सी यानी कि 11 यूनिट। तो हम लोग क्या करेंगे 200 का 11 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 2200। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर 2200 आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। बहुत अच्छे, ठीक। चलो आगे बढ़े अगले सवाल पर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की नई चीज क्या लिखा है, नई चीज नहीं है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो यहाँ ये इसको सॉल्व करने का पैटर्न यहाँ पर भी यूज होता है। आगे हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं, वहां पर भी यूज होता है। चलो क्या लिखा है, 10 years ago रेशियो बिटवीन द एज ऑफ ए एंड बी वॉज 2:3। ए और बी के बीच में 10 साल पहले 2:3 का एज का रेशियो था। 10 years hence this ratio becomes 3:4। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो गया। तो आपको प्रेजेंट एज ऑफ ए बतानी है। हम इसको ट्रेडिशनली भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन बनाकर, या फिर हम लोग रेशियो वाला एक कंसेप्ट लगाते हैं उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। देख लेते हैं, रेशियो वाला कंसेप्ट लगा लें, आसान है, समझ में आएगा, अच्छा सा कंसेप्ट है। क्या है कि भाई 10 years अगो 10 वर्ष पहले ए और बी की बात हो रही है, तो ये हो गया ए और इधर बी। -10 ईयर लिख देता हूं ताकि याद रहे, 10 वर्ष पहले और +10 ईयर यानी कि 10 वर्ष बाद की बात है। 10 ईयर्स अगो ए और बी का रेशियो था 2:3, तो ए 2 और बी हो गया आपका 3। आफ्टर 10 ईयर हेंस, हेंस का मतलब बाद में, ये बन गया 3:4। 3:4। एक चीज ध्यान रखें, जब तक कभी भी इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो ये लिखा होता है 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स आफ्टर। ये रेफरेंस कहां से ले रहे हैं, हम कहां से काउंट कर रहे हैं, कहां से 10 ईयर्स अगो। तो हमेशा ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस में बाय डिफॉल्ट हम लोग ये मानते हैं कि जितना भी कंपैरिजन है वो प्रेजेंट से हो रहा है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रेजेंट से 10 साल पहले और प्रेजेंट से 10 साल बाद। जब ये रेशियो हम बना लेंगे तो हम क्या करेंगे, इनके रेशियोज में डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 1 और ये डिफरेंस कितना आ रहा है 1। ये डिफरेंस बराबर आना चाहिए, बराबर आ गया तो ठीक, नहीं आएगा तो क्या करेंगे, नहीं आएगा तो इस रेशियो के डिफरेंस को हम बराबर कर लेते हैं। कैसे करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 4 सीरीज, 4 क्वेश्चंस मैंने 4 डे पर मैंने क्वेश्चंस कराए थे, वहां पर मैंने बताया था रेशियोज को कैसे इक्वल करते हैं, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। फिलहाल तो इक्वल है तो हमारी किस्मत अच्छी है। अगर ये इक्वल आ गया तो इस डिफरेंस को, कौन से डिफरेंस को, इस रेशियो के डिफरेंस को हम ईयर्स यानी कि वर्षों के डिफरेंस के बराबर कर देते हैं। अब वर्षों के डिफरेंस में क्या है, एक बात आती है, 10 वर्ष पहले बीच में कहीं पर प्रेजेंट है और 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद में टोटल 20 ईयर्स, 20 वर्ष का अंतर होता है।
इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अब देखो, जैसे आज हम 2024 में हैं, तो 10 वर्ष पहले की बात होगी 2014 होगा, 10 वर्ष बाद की बात है तो 2034 होगा। तो 2014 से 2034, 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद में कितना डिफरेंस है? 10 ईयर्स का यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, टोटल 20 ईयर्स, 20 वर्ष का डिफरेंस आएगा। तो ये जो रेशियो का डिफरेंस है जो कि इक्वल आ रहा है, इसको हम ईयर्स, वर्षों के डिफरेंस के इक्वल कर देते हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 ईयर्स होगी। बताना क्या है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। आप नीचे वाले रेशियो से, ऊपर वाले रेशियो से, किसी से भी आप बी की परसेंटेज बता सकते हो। तो प्रेजेंट एज ऑफ बी, कितना हो जाएगा? बी है भाई साहब, ऊपर से नीचे से कहीं से कैलकुलेट कर लो, बस ध्यान देना पड़ेगा कि आपने बिफोर 10 ईयर 10 वर्ष पहले का रेशियो लिया है या 10 वर्ष बाद का लिया है। तो क्या होगा? मैं 3 इंटू 10, ये क्या है? 3 क्या है? 10 वर्ष पहले की बात है, इंटू 10 किया तो ये 10 वर्ष पहले की एज आ गई। प्रेजेंट एज लानी है, अगर आपको प्रेजेंट एज लानी है तो उसमें 10 और ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर? यहां से बन जाएगा 40 ईयर्स, 40 वर्ष। हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर बनेगा। अगर कोई कहेगा नहीं सर हम इससे कैलकुलेट कर लें, ठीक, सो 10 नहीं है 20 है, 20 है भाई, 20 साल का डिफरेंस आ रहा है ना, तो क्या होगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 20, 23 या 60, 60 आएगा, 60 आएगा। और क्या हुआ? ये 10 वर्ष पहले की बात है, तो आपको उसमें 10 ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 70 या 70 वर्ष आ जाएगा। अगर किसी का मन है सर हम इससे कैलकुलेट करें तो आप क्या करोगे? 20 की 4 से मल्टीप्लाई करो, 24 जा 80, 80 आ जाएगा। लेकिन ये 80 कब की बात है? 10 वर्ष बाद की है। तो आज से 10 वर्ष बाद की बात है, तो आज एज कितनी होगी? 10 माइनस करोगे 80 में से तो भी 70 आ जाएगा। दोनों में से किसी भी रेशियो से हम किसी पर्सन की एज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। द रेशियो बिटवीन द मेल एंड फीमेल इज 3:2। पुरुष और महिलाओं का रेशियो हमारे पास गिवन है। इफ 20 मोर फीमेल ज्वाइन देन दिस रेशियो रिवर्स्ड। भाई 20 और फीमेल ज्वाइन हो गए तो रेशियो क्या हुआ? रिवर्स हो गया। रिवर्स का मतलब क्या है? 2:3 हो गया। तो क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इनिशियली। स्टार्टिंग में, प्रारंभ में कितनी फीमेल थी, हमें ये बताना है भाई। चलो भाई क्या करेंगे? एक्स वाला मेथड लगा सकते हैं, वहां से भी आंसर आ जाएगा, या फिर कोई और अप्रोच लगा लें, रेशियो वाली अप्रोच लगाएं। ट्राई करो अपने अकॉर्डिंग। सभी लोग जल्द से जल्द आंसर बताओ चैट में, देखते हैं कितने लोग आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए। मेल और फीमेल, मेल और ये फीमेल, भाई स्टार्टिंग में रेशियो कितना था? स्टार्टिंग में रेशियो था 3:2, ठीक है, 3:2। अब क्या है? 20 मोर फीमेल। भाई क्वेश्चन की लाइन को ध्यान रखेंगे कि ज्वाइन कौन कर रहा है। 20 मोर फीमेल, 20 और फीमेल ने ज्वाइन किया, तो ये रेशियो क्या बन गया? भाई ये रेशियो रिवर्स हो गया। रिवर्स का मतलब क्या है? 2:3 बन गया। रिवर्स का मतलब यही है कि मेल फीमेल के प्लेस पर का रेशियो बन गया, फीमेल का रेशियो मेल में पहुंच गया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था? 20 फीमेल ज्वाइन करते हैं, 20 फीमेल ने ज्वाइन किया। तो भाई एक चीज देखो, जब फीमेल ज्वाइन करेंगे तो फीमेल के काउंटिंग में चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या मेल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है? मेल के बारे में कोई भी एडिशनल डाटा हमारे पास नहीं है। इसका मतलब क्या है? मेल के लिए जो पहले मेल का नंबर था वही बाद में मेल का नंबर होगा। लेकिन अब मैं रेशियो को देखता हूं तो मेल का रेशियो तो चेंज हो गया, जबकि चेंज तो केवल फीमेल में होना चाहिए। तो क्या करेंगे? मेल की वैल्यूज को हम लोग सेम करेंगे। कैसे करेंगे? भैया 3 और 2 है, इनको बराबर करो। ऊपर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे 3 का मल्टीप्लाई, तो इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई होगा और ऊपर क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या? ऐसा करने पर फीमेल कितनी हो गई आपकी? 4, और ये कितना हो गया आपका? 9। भाई अगर 4 से 9, 4 से 9 फीमेल हो गई तो कितनी फीमेल ऐड की गई हैं? 5 फीमेल ऐड की गई हैं, और वो 5 नहीं है। क्वेश्चन ने बोला था 20 फीमेल है, तो हम बोलेंगे ये जो 5 फीमेल का डिफरेंस है ये 20 के इक्वल है।
तो 1 यूनिट की वैल्यू डिवाइड कर दो, 5 4 जा 20, 4 के इक्वल आ गया। बताना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इनिशियली, कि पहले कितनी फीमेल थी। अब इस बात को एक चीज का ध्यान रखेंगे, फीमेल इनिशियली, पहले फीमेल कितनी होंगी। आपने रेशियो चेंज कर दिया है ना, तो चेंज करने वाले मतलब नए रेशियो से ये आंसर आएगा। ऐसा मत करना कि पहले 3:2 था तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें 8 आ जाएगा, गलत आ जाएगा। इनिशियल नंबर ऑफ फीमेल का रेशियो 4 है और 1 यूनिट की वैल्यू भी 4 है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 16। 16 फीमेल होंगी स्टार्टिंग में, तो यहां से हमारे पास नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल ही पूछा है, हाँ फीमेल ही पूछा है, ठीक है, तो यानी यहां से आपका आंसर नन ऑफ दीज बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन का ये बहुत छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, ट्राई करो भाई, अपने अकॉर्डिंग सभी लोग अप्रोच लगाओ, बताओ क्या आंसर आएगा। दो नंबर्स का रेशियो हमारे पास गिवन है और उनका प्रोडक्ट यानी कि उनकी गुणा भी दे रखी है, तो आपको बताना है कि पहली संख्या क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कुछ हद तक कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं। क्या गलती करते हैं देखो पता चलेगा। प्रोडक्ट दे रखा है और दो नंबर्स का रेशियो हमारे पास है, तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से ट्राई करो। देखो भाई, जब कभी भी आपको रेशियोज का मल्टीप्लाई करना हो, रेशियो की गुणा करनी हो, तो एक बात का ध्यान रखना है। क्या, वो ध्यान ये रखना है उस केस में आप एक्स लगा लेना। एक्स नहीं लगाओगे तो आंसर गलत आ जाएगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, पीछे एज वाला क्वेश्चन भी था, वहां पर रेशियो से हमारा आंसर आ गया था 3:4, 2:3 से, है, तो वहां पर हमने कोई भी वेरिएबल एक्स यूज नहीं किया था। यहां पर क्या है, यहां हमें वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। कंसेप्ट में डिफरेंस है। क्या है, जब हम मेल फीमेल वाले क्वेश्चन में ट्राई कर रहे थे वहां पर सर आपने एक्स की वैल्यू एक्स क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वहां पर रेशियो कहीं पर भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, कोई भी वैल्यू की स्टार्टिंग के फीमेल बाद के मेल से मल्टीप्लाई नहीं था, तो आप सिंगल वेरिएबल सिंगल केवल रेशियो से आंसर दे सकते हो। लेकिन यहां पर है रेशियोज का मल्टीप्लाई, तो विशेष सावधानी रखनी है। पहला नंबर, फर्स्ट नंबर लिया जाएगा 4x और सेकंड नंबर लिया जाएगा आपका 9x, ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो यानी कि कितना बन जाएगा, 4x मल्टीप्लाइड बाई 9x जब गुणा करेंगे तो कितना बनना चाहिए, 5184, 5184, तो 8 4 12, 12 प्लस 1 13, 518, इन सभी 584 को जोड़ने पर 18 आता है, तो किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है, तो उस पूरे नंबर को 9 से डिवाइड किया जा सकता है। ये 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है, ठीक, मतलब कि मैं इसको 9 से डिवाइड कर सकता हूँ। 9 5 जा 45, रिमाइंडर आएगा 6, तो 9 7 जा 63, रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास 5, और हम जानते हैं 9 6 जा 54 है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बनेगा, 576 डिवाइडेड बाई 4। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 576 24 का स्क्वायर होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। हमें पूछा क्या है, हमसे बोला गया पहला नंबर बताओ यानी कि 4x, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाइड बाई 9, यानी कि कितना बनेगा आपका 36, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। और इस क्वेश्चन में कई बार थोड़ी सी गलती हो जाती है, कई बच्चे क्या करते हैं एक्स नहीं लगाते, तो बच्चों जब आप एक्स नहीं लगाओगे तो आपकी एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग होगी, एक टर्म नहीं आएगी, नहीं आएगी, तो ऐसा केवल 4 और 9 लेने से आपका आंसर ज्यादा आएगा, गलत आएगा और प्लस ज्यादा भी आएगा। तो एक बात को हमें ध्यान रखना है कि जब कभी भी रेशियोज का मल्टीप्लाई लिखा हो, ठीक, कहाँ लिखा था, ये लिखा है, तो आप क्या करो वहां पर एक्स का यूज कर लेना। इसके पहले कहीं पर भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, इसलिए हमने यूज नहीं किया। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, पार्टनरशिप का छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग का आंसर आता है जल्द से जल्द। ए बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस विद ₹32,000, 40,000 एंड 48,000। भाई ए बी सी ने स्टार्ट किया बिजनेस इतने इतने रुपए से, और क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ ईयर टोटल प्रॉफिट वॉज 75,000। ईयर के एंड होने पर मतलब टाइम हमें गिवन है,
ईयर के एंड होने पर 75,000 हमें प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट में ए का शेयर कितना है फाइंड करना है। बहुत आसान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अच्छा कह सकते हैं लेकिन आसान तो बहुत है। बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर, सभी लोग अपने अकॉर्डिंग ट्राई करें और बताएं आंसर इसका। चल, ए बी और सी तीन पर्सन हमारे पास हैं, चलो सबको नोट कर लेते हैं। ये ए का पैसा हम लगाएंगे यहाँ पर, ये बी और ये सी। कितना है इनके पास, कितना कितना इन्वेस्टमेंट है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, 32, 40 और 48। तो आप ऐसा लिख सकते हो 32,000 और दूसरा कौन सा था 40,000, 48,000, 40,000, 48,000। 000 क्यों नहीं लगाया भाई, हम क्या करते हैं यहाँ पर रेशियो बनाते हैं, तो रेशियो में क्या होगा ऑटोमेटिक वो सारे जीरो कैंसिल हो जाएंगे, जरूरत नहीं है। अब क्या लिखा है, ये इन सब का कैपिटल है। प्रॉफिट क्या होगा, अगर आप पार्टनरशिप की बात कर रहे हो तो प्रॉफिट होगा कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, निवेश और समय का गुणा। तो निवेश तो ये आ गया, समय एट द एंड ऑफ 1 ईयर है, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, वैसे मैं लिख देता हूं ताकि क्लियर रहे चीजें, कंसेप्ट कि 1 से मल्टीप्लाई हुआ, हमें जरूरत नहीं है लिखने की, वैसे टाइम बचाओ अपना। कहते हैं ना कि जैसे फास्ट कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन का आंसर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का जल्दी कैसे आ रहा है, तो कोशिश किया करो सभी लोग अपने जो सोल्यूशन है उसके कुछ पार्ट को माइंड में हल करने की, इमेज बनाकर देखा करो। जैसे यहाँ पर देखो 1 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, कोई लिख देगा मल्टीप्लाई करके 1 तो भी ठीक है, नहीं लिखेगा तो उसका क्या हुआ, उसका टाइम बच गया। तो ऐसे करना है, तो 8 से डिवाइड कर दो, 8 4 जा 32, 8 5 जा और 8 6 जा 48। ये क्या आ गया, सभी के प्रॉफिट का रेशियो आ गया 6 5 11, 11 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15। तो टोटल प्रॉफिट 15 बना, बट क्वेश्चन बोलता है ये प्रॉफिट तो 75,000 है, तो हम क्या बोलेंगे 15 की वैल्यू है ₹75,000 के इक्वल। 100 है कि 1000 है, 75,000 है, एक जीरो और लगाओ। ठीक, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5000 के इक्वल। हमें बताना क्या है भाई, हमें बताना है प्रॉफिट ऑफ ए। ए को प्रॉफिट कितना हुआ 4 यूनिट, मतलब कि प्रॉफिट ऑफ ए बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन, 4 यानी कि 5000 का 4 से होगा मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा आपका यहां से 20,000, 20,000 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो गया हमारे लिए। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो, ये भी क्या है पार्टनरशिप के लॉजिक पर क्वेश्चन है। अप्रोच लगाओ, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। क्या है, पी क्यू आर ने इन्वेस्ट किया है रुपए 20,000 ईच। 20,000 ईच का मतलब हर एक पर्सन 20,000 रुपए लगाता है। आफ्टर 5 मंथ पी विड्रॉ 5,000, 5 महीने बाद पी ने 5,000 विड्रॉ कर लिए। क्यू विड्रॉस 4,000, क्यू ने 4,000 विड्रॉ कर लिए। एंड आर इन्वेस्टेड 6,000 मोर, दो पर्सन पैसे विड्रॉ कर रहे हैं और आर जो है पैसा उसमें लगा रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब कि क्या है, और ये हो कब रहा है, ये सब का सब आपके 5 महीने बाद की बात हो रही है कि 5 महीने बाद ही ऐसा होता है। तो क्या करना है, फिर उसके बाद टोटल प्रॉफिट भी दे रखा है और बताएंगे क्या आंसर आएगा। सभी लोग करें ट्राई इसको। चलो पी क्यू आर को नोट कर लेते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा प्रॉफिट आ रहा है 1,398,000। ये रहा पी क्यू और उसके बाद आर, चलो ये लिखा जाए 20,000 ईच, मतलब कि स्टार्टिंग में
हर एक पर्सन 20,000 रुपए लगाता है और आर भी लगाता है। अब क्या हुआ, क्वेश्चन की लैंग्वेज, आफ्टर 5 मंथ, ये जितने भी लोग रुपए विड्रॉ कर रहे हैं, क्यू आर पैसे लगाता है, ये आफ्टर 5 मंथ, 5 महीने बाद की बात है। तो भाई आफ्टर 5 मंथ का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में ये पैसे 5 मंथ्स के लिए रहे होंगे, फॉर द 5 मंथ्स, सो कैपिटल मल्टीप्लाइड बाई टाइम। 20,000 हर किसी का इन्वेस्टमेंट 5 मंथ्स के लिए है, तो सबका 5 से मल्टीप्लाई, ये मतलब ये क्या हो गया, ये उनके 5 महीने तक का प्रॉफिट आ गया, ये उनके 5 मंथ्स के तक का प्रॉफिट आ गया। आगे चलते हैं, अब क्या लिखा है, पी ने 5,000 विड्रॉ किए, क्यू ने 4,000 और आर ने 6,000 ऐड कर दिए। अब एक बात को ध्यान रखना है, पी ने 5,000 विड्रॉ किए, तो जो भी रुपए वो विड्रॉ करेगा वो अपने कैपिटल में से माइनस किया जाएगा, ठीक है, उसके निवेश में से। मतलब कि अगर हम पी की बात करेंगे तो ये आएगा 20,000 और माइनस क्या होगा 5,000, मतलब कि जो 15,000 रुपए बचे, टाइम कितना है भाई, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल बाद प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 मंथ्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो मतलब बचा हुआ पैसा कितने मंथ्स के लिए रहा होगा, फॉर द 7 मंथ, ये पी का प्रॉफिट आ गया। क्यू ने क्या किया, क्यू ने 4,000 विड्रॉ किए, तो जो भी पैसा विड्रॉ करेगा अपने कैपिटल में से 20,000 में से, मतलब कि अगर क्यू 20,000 में से 4,000 विड्रॉ करेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस समझाने के लिए लिख देता हूं, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 16,000 कहां से आ गया। 16,000 7 मंथ के लिए, आर थोड़ा होशियार बंदा था, दिमाग लगा गया कि सारे लोग पैसे निकाल रहे हैं, चलो मैं पैसे और लगा देता हूं, तो उसने क्या किया, 6,000 रुपए और ऐड कर दिए, तो जो भी ऐड करेगा कहां करेगा, अपने इन्वेस्टमेंट में ऐड करेगा, 6,000 थे, तो ये कितना हो जाएगा 26,000 और मल्टीप्लाइड बाई 7 क्यों, 1 ईयर की बात हो रही है भाई, 1 साल 5 महीने यहां पर पूरे हो गए, तो बचेगा क्या 7 महीने। चलो 1 2 3 0 पूरी इक्वेशन से कैंसिल, तो ये क्या हुआ, 25 जा 100 और 15 7 जा 105, तो 100 एंड 105 यानी कि 205 हो गया रेशियो। 25 जा 100, 16 7 जा 112 यानी कि 212 हो गया। 25 जा 100 और 26 7 जा कितना होता है आपके पास 182, 7 6 जा 42 का 2 कैरी आएगा 4, 7 2 जा 14 प्लस 4 18, 182, 182 और 100 ऊपर था, यानी कि कितना बन गया आपका 282। अब ये तो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, सबको ऐड कर लो, सबको ऐड करते हैं, चलो देखते हैं क्या होगा, 2 2 4 2 6 600 हो गया, 80 में 10 ऐड करो 90, 95 टू 7 टू 9 99, यानी कि ये बना आपका 699, और 699 नहीं है, वो रुपए हमें कुछ दे रखे हैं, कितने हैं 1398,000, 3 बार जीरो है, तो क्या होगा 1398 3 टाइम्स 0, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 9 सा 18, 8 कैरी 1, 2 9 सा 18, 1 19, 2 6 यानी कि 2000, 2000 गुना है। हमें बताना क्या है, हमें बताना है क्यू का शेयर, तो क्यू के पास है 212, शेयर ऑफ क्यू 212, यानी कि 2000 मल्टीप्लाइड बाई 212, इसका डबल हो जाएगा 424 और 3 टाइम्स 0, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बनेगा 424 3 टाइम्स 0, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन पार्टनरशिप में अगर बात करें तो क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी टाइप होते हैं, लेकिन अगर आप इतना ध्यान रखते हो कि जो भी प्रॉफिट है वो कैपिटल मल्टीप्लाइड बाई टाइम में ब्रेक होगा, तो सारे क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट लगता है और आसानी से हम उसके आंसर दे पाते हैं, ठीक, प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाइड बाई टाइम। एक बात का ध्यान रखना है कि जब कभी भी कोई बंदा पैसे लगाएगा या रिमूव करेगा, निकालेगा, तो हर बार क्या होगा, उसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसी में ऐड होगा, उसी में सब्ट्रैक्ट होगा। निकालेगा तो 20,000 से मैंने माइनस किया था, और आर ने ऐड किया था तो 20,000 में ही ऐड होगा। कई बार ऐसे नहीं करना है,
कि 20,000 का 5 से मल्टीप्लाई, उसमें से निकाल दिया 5,000, गलत हो जाएगा, क्योंकि 20,000 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट में से रिमूव करेंगे तब तो गलत हो जाएगा ना। कैपिटल में हर चीज रिमूव होगी, वहीं पर ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, पी क्यू आर स्टार्ट अ बिजनेस। पी क्यू और आर ने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब क्या हुआ, ट्वाइस द कैपिटल ऑफ पी इज इक्वल टू द थ्राइस ऑफ कैपिटल क्यू। एक रिलेशन बनाना है। चलो भाई ट्राई करो, सभी लोग बताओ क्या आएगा इसका आंसर। कैसे करेंगे, जिसका रेशियो बन गया उसका आंसर भी बहुत आसानी से आ जाएगा। क्या लिखा है, ट्वाइस द कैपिटल ऑफ पी इक्वल टू द थ्राइस ऑफ कैपिटल क्यू एंड क्यूज कैपिटल इज 4 टाइम्स ऑफ आर कैपिटल। क्यू का जो कैपिटल है वो आर का 4 गुना है। बनाओ भाई, आप इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला मेथड भी लगा सकते हो, रेशियो बना के देख लो, आंसर मिल जाएगा। फिलहाल नोट कर लें कितने लोग हैं हमारे पास, पी क्यू आर 3 लोग हैं, एक है पी और क्यू और उसके बाद आर। ठीक, अब क्या लिखा है देखो भाई, ट्वाइस द कैपिटल ऑफ पी इक्वल टू द थ्राइस ऑफ कैपिटल क्यू। पी के कैपिटल का 2 गुना, ठीक, किसके बराबर है, क्यू के कैपिटल के 3 गुने के बराबर है। मतलब कुछ ऐसा होगा, ट्वाइस ऑफ कैपिटल ऑफ पी इक्वल टू थ्राइस ऑफ कैपिटल ऑफ क्यू। तो पी और क्यू का रेशियो कितना आ जाएगा आपका, 3:2, मतलब P3 और Q2। यहां लगा दो जरा, P3 और Q2 हो गया। अब क्या लिखा है, Q's कैपिटल इज 4 टाइम्स ऑफ R कैपिटल, मतलब कि जो भी R का कैपिटल है उसका 4 गुना किया जाए तो Q का कैपिटल बनेगा। ठीक, उसका 4 गुना। तो क्या करें, अगर R का कैपिटल 1 होगा, ठीक, तो Q का कैपिटल कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। अब क्या करें, रेशियो प्रोपोर्शन लगाएं और क्या करें, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, तो पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या बनेगा आपका आंसर यहाँ से, 6:4:1। सर यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, डाउट आ जाता है कई बार बच्चों का। बच्चे हम कर क्या रहे हैं, हम तो 4 बना रहे हैं ना, तो 2 2 जा 4, भाई ये 4 बनेगा, ये तो पहले से ही 4 बना हुआ है, इसमें और किसकी मल्टीप्लाई कर दोगे। अपने दिल की तसल्ली के लिए नहीं 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 समझ में आया, ऐसा कैसे ऐसा कैसे, तो आप 1 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। मुझे ना 1 का टेबल नहीं आता, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक, चलो, तो ये पी क्यू आर का रेशियो आ गया 6 4 10 10 + 1 11। अब 11 नहीं है भाई, प्रॉफिट कितना है, व्हाट विल बी द क्यू शेयर इफ द प्रॉफिट इज 33,000। टोटल प्रॉफिट 33,000 है, तो भाई 11 नहीं है, 11 के प्लेस पर 33,000 लगाओ, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,000, 3,000 रुपए के बराबर आ जाएगी। हमें क्या करना है, हमें करना है इसका, किसका शेयर निकालना है, भाई हमें शेयर निकालना है क्यू का। तो क्यू का शेयर कितना है, 4। ये तो बहुत आसान है, ठीक है, 4 निकालना है, तो शेयर ऑफ क्यू 4 की वैल्यू निकाल दो, तो क्या होगा, 3,000 का 4 से मल्टीप्लाई, तो यहां से आ जाएगा आंसर आपका 12,000, 12,000 हमारा यहां से आंसर बन जाएगा। ये हमारे आर का शेयर, क्यू का शेयर पूछा है ना, हाँ देख लें एक बार, क्यू का शेयर है 4 यूनिट, तो 4 का आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही रखते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, सारे बच्चे इस पर ऐड हैं, जहाँ पर हम लोग क्लास का PDF और जो भी मेरी डेली रेगुलर 11 बजे क्लास होती है यूट्यूब पर, सेम प्लेटफॉर्म पर, उसका लिंक भी मैं शेयर करता हूँ, तो उससे जुड़ना, डेली क्लास में आए, जुड़ना ना भूलें क्लास से। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू क्लास। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.